ये वाला वीडियो में हम देखबर छत्तीसगढ़ में जनजाति परिवार जनजाति मन के परिवार कैसे रहिथे। ठीक है, एकर बारे में हमला देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार का है। ठीक है, तो परिवार के अर्थ वो होते कि एक कुल के न सब सदस्य जिन स्थान में रहिथे बोला बोलते परिवार। जैसे कि तुमन है एक कुल के हरो, ठीक है, एक कुल के हरो तुमन हा, गीतांजलि भैया मन हा, सब पूरा एक ही कुल के हरो। तो तुमन जब एक ही स्थान में रहते तुम्हारे एक परिवार बोलते, तुम्हारा अपन परिवार है, हमारा परिवार मतलब एक स्थान, मतलब एक कुल के जब आदमी मन एक साथ रहते तो ओला बोले जाते हैं परिवार। ठीक है, या फिर अपन में ऊपर ही लेवे तो देख ले कि अभी सब एक ही कुल, दोनों एक ही कुल के रहे, दोनों एक साथ रहते हो, एक तो बोला एक परिवार के हरण बोलता है। ठीक है, तो परिवार के मतलब यही होता है कि सभी एक कुल के सब सदस्य मिलकर एक आवासीय स्थान ही परिवार बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये समाज के ना प्राथमिक इकाई है, मतलब समाज के सबसे छोटे रूप परिवार ही है। ठीक है, अब देखते हैं परिवार के प्रकार कहते हैं। तो परिवार है यार अलग अलग, जैसे कि सदस्य संख्या के आधार पे, विवाह के आधार पे, पारिवारिक सत्ता के आधार पे, निवासी स्थान के आधार पे, वंश के आधार पे परिवार अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम पहला देखते हैं सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सदस्य संख्या के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय परिवार, ठीक है, दूसरा होता है संयुक्त परिवार, तीसरा होता है विस्तृत परिवार। अब देखते हैं केंद्रीय परिवार का है। तो केंद्रीय परिवार का मतलब ये होता है कि छोटे परिवार, जैसे कि तू मन है हमन हेवन, माँ बाप, ठीक है, और ओकर लइका, बस ये है ओकर परिवार, छोटे परिवार। ठीक है, एक दो लइका है वो छोटे केंद्रीय परिवार है। दूसरा होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है कि अपन खोर्दा वाला गाँव घर देख ले, ठीक है, तोर दादा है, दादा के तोर के बेटा है, 3 बेटा भी एक साथ है वो, समझ गीतांजलि भैया मन है और तोर चाचा मन है और तुम मन सब एक साथ है वो। ठीक है, ये तुम्हारा संयुक्त परिवार है, ओकर बेटा मन भी सब एक साथ है वो तुम्हारा, तो यह है संयुक्त परिवार। ठीक है, विस्तृत परिवार का है। विस्तृत परिवार है संयुक्त परिवार के ही एक वो है हिस्सा है। जैसे कि अब तोर दादा ले ले, तोर दादा के कितना बेटा है तो 4 बेटा, ठीक है, 4-5 बेटा है तोर दादा के, 4 बेटे मोल लेते हैं, कन्फर्म पता नहीं कितना है, 4 जन जानता मैं। ठीक है, तो 4 बेटा है वह। ठीक है, अब 4 बेटा में देख काम के सिलसिला में तुम अलग रही हो। ठीक है, गीतांजलि भी अलग देख ले, रायपुर में रहते तो वो अलग है, मतलब परिवार संयुक्त परिवार है लेकिन वो अलग नहीं हो, फिर भी अलग अलग जगह हो काम के सिलसिला में, मूल रूप से अलग नहीं हो लेकिन काम के सिलसिला में अलग अलग है वो भी। ठीक है, तो वो परिवार बोले जाते विस्तृत, मतलब फैले हुए परिवार। ठीक है, अब देखते हैं विवाह संख्या के आधार पे। तो विवाह के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार और समावर्ती परिवार। मतलब एक ठो शादी से निर्मित परिवार बोलते हैं एक विवाही परिवार। ठीक है, जैसे कि तू हर खुद के परिवार देख, पापा और मम्मी के एक ही शादी है तो एक विवाही परिवार है। ठीक है, बहुविवाही परिवार जब एक आदमी 2-3 शादी कर लेते और ओकर से जो परिवार निर्मित होते बोला बोलते बहुविवाही परिवार। ठीक है, तीसरा होता है समारोधीय परिवार, जैसे कि मामा फूफा के, जैसे कि मामा और फूफा उनके बेटी बेटा के शादी आपस में होते, मतलब वो माँ बाप के खून एक है ओकर बेटी बेटा उनके आपस में शादी होते, तो येकर से जो निर्मित परिवार होते ना बोला बोले जाता है समारोधीय परिवार। ठीक है, मामा और बुआ के जो बेटा बेटी थे ओकर उनके शादी से जो परिवार निर्मित होते बोला बोलते समारोधीय परिवार। तीसरा होते पारिवारिक सत्ता के आधार पर परिवार। ठीक है, मतलब परिवार में काकर चलते, कौन हेड है, मुखिया कौन है, ओकर आधार पे भी परिवार के निर्धारण करते। तो एक हिसाब से 2 प्रकार के होते परिवार है। एक होते पितृसत्तात्मक परिवार, जहाँ पिता के सत्ता के संचालन करते हैं, पारिवारिक सत्ता। ठीक है, वो पितृसत्तात्मक, और जहाँ माता पारिवारिक सत्ता के संचालन करते, मतलब पारिवारिक सत्ता अगर माता के हाथ में है तो वो मातृसत्तात्मक परिवार बोले जाते हैं। ठीक है, चौथा परिवार होते हैं निवासी स्थान के आधार पर। ठीक है, ये निवासी स्थान के आधार पर भी निवासी स्थान के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते मातृस्थानीय परिवार, मातृ निवासी स्थानीय परिवार, दूसरे पितृ निवासी स्थानीय परिवार। ठीक है, जहाँ वो जो परिवार है वो माता के निवास स्थान पे अगर निवास करते हो तो बोला मातृ निवासी स्थानीय परिवार बोले जाते। जैसे कि जैसे मम्मी और पापा की शादी हुई, ठीक है, तो पापा अगर मम्मी के घर में मतलब मायके में जाके रहती तो वो मातृ स्थानीय परिवार, जैसे माँ के स्थान, जैसे कि मम्मी के स्थान के में जाके है। ठीक है, या फिर पापा है वो अपन नानी के घर में जाके रहती। ठीक है, तो ये है ना, तो का हुए मातृ निवासी स्थानीय परिवार। ठीक है, पितृ निवासी स्थानीय परिवार का मतलब ये होते हैं कि
पिता के निवासी स्थान पे, जैसे कि हमर मन के परिवार है, हमारे पापा मन ह अपन पिता के निवासी स्थान पे रहते, तो ऐसे जो परिवार निर्मित होते ना ओला बोल जाए पितृ निवासी स्थानीय परिवार। ठीक है, एक अगला होते वंश के आधार पर परिवार के प्रकार, तो मातृवंशी परिवार और दूसरा होते पितृवंशी परिवार। जैसे वंश के निर्धारण या तो गोत्र के निर्धारण अगर माँ के गोत्र के हिसाब से अगर होते तो वो मातृवंशी परिवार कहलाते। ठीक है, और अगर पिता के गोत्र के हिसाब से निर्धारण होते तो पितृवंशी परिवार बोले जाते। तो देख हमारे मन के जो परिवार है वो है ना, वो या तो संयुक्त परिवार भी होते, केंद्रीय परिवार भी होते, सदस्य संख्या के आधार पे, विवाह के आधार पे लगभग हमारे मन के एक विवाही परिवार ही होते। ठीक है, सत्ता के आधार पे देखते हैं तो पितृसत्तात्मक परिवार ही जनरल होते, निवासी स्थान के आधार पे देखते हैं तो निवासी स्थान पितृ निवासी स्थानीय परिवार होते, और वंश के आधार पे भी देखते हैं तो जनरली हमारे उनके जो परिवार है वो पितृवंशी परिवार होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जनजाति मन के बारे में, तो जनजाति मन के भी लगभग यही होते कि अगर जनजाति परिवार एक विवाही होते, संयुक्त परिवार होते जहाँ पिता मन के सत्ता रहते, मतलब पितृसत्तात्मक परिवार है, पितृ निवासी स्थानीय परिवार है रहते। ठीक है, और पितृवंशी परिवार रहते, मतलब परिवार के निर्धारण वंश के आधार पर होते। ठीक है, यह है तो जनजाति परिवार के जो वर्णन रही वो है एक विवाही रीति, संयुक्त परिवार रीति और साथ में पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय और पितृवंशी परिवार होते जनजाति मन के।